क्लाइमेक्स पैटर्न वो होता है जो मार्केट के एकदम एग्जॉशन एक्सट्रीम पे बनता है। बोला नहीं भाई बेच लो, टीवी में बोल रहे हैं भाई ये स्टॉक का कोई फ्यूचर नहीं है। कई लोग होते हैं जो कि अत्यंत चतुर होते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, प्राइस ने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा और वहां पर रेजिस्टेंस ले लिया। ये जितनी बार प्राइस ऊपर जा रहा है उतनी बार यहां पर मोमेंटम जो है राइट वो कमजोर है। ये वेज है ना फेल भी हो जाते हैं। आप अगर सिर्फ भाव को देखोगे तो आपको लगेगा रोज है ना प्राइस जो है नीचे बंद हो रही है। जब प्राइस छोड़ती है ना इस बेस को तो आप देख सकते हो कि किस तरह की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लाइमेक्स पैटर्न्स की। क्लाइमेक्स पैटर्न्स मतलब कि जो कि मार्केट के टॉप पे बनता है या मार्केट के बॉटम पे बनता है। और जनरली क्लाइमेक्स पैटर्न्स क्या करते हैं कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव एंटर्ड लेट इन द मार्केट, जो मार्केट में लेट एंट्री करते हैं उनको ट्रैप करते हैं, या उन लोगों को ट्रैप करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट में अब कुछ नहीं बचा है, या मार्केट जो है यहां से और ऊपर नहीं जाएगा, या मार्केट और क्रैश कर जाएगा। तो उन लोगों को जो लेट में डर के मारे जो अपनी होल्डिंग्स लास्ट में बेच देते हैं, लेट जो सेल कर देते हैं, उनको ट्रैप करता है। ये क्लाइमेक्स पैटर्न्स आप क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स में भी आपको मिल सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी मिल सकते हैं, बार पैटर्न में भी मिल सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के क्लाइमेक्स पैटर्न होते हैं। आज हम जिस क्लाइमेक्स पैटर्न की बात करेंगे वो क्लाइमेक्स पैटर्न क्लासिकल चार्ट पैटर्न का पैटर्न है, जो कि वेज है। एक क्लासिकल वेज, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। तो राइजिंग वेज फॉलिंग वेज के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, आपने बहुत बार इसको चार्ट्स में मार्क भी किया होगा, आपने बहुत सारे मटेरियल्स भी इसके बारे में पढ़े होंगे। लेकिन आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो वेज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें एनहांसमेंट्स के साथ। क्योंकि वेज में आपने ये भी देखा होगा कि इसकी फेलियर रेट है ना बहुत ज्यादा होती है। क्यों फेलियर रेट ज्यादा होती है? क्योंकि ये ट्रेंड के साथ बनता है, और जब आप ट्रेंड के साथ किसी चीज को ट्रेड कर रहे हो और ट्रेंड के साथ आप जब रिवर्सल टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक तरह से यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो फेलियर रेट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और एक बार अगर आप फेलियर में फंस जाते हो, अपने स्टॉप लॉस को नहीं काटते हो, तो लंबा नुकसान हो जाता है। तो हम आज है ना आपके साथ इस वेज को और एनहांस करने की कोशिश करेंगे। हम आप दिखाएंगे कि किस तरह से आप इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके इस वेज को और एनहांस कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी और इस वेज की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ा सकते हो। जल्दी से चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम लोगों ने एक शीर्षक दे दिया कि भाई क्लाइमेक्स पैटर्न क्या होता है। क्लाइमेक्स पैटर्न वो होता है जो मार्केट के एकदम एग्जॉशन एक्सट्रीम पे बनता है, राइट। या तो मार्केट एकदम बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ हो तब ये क्लाइमेक्स पैटर्न बनते हैं, या मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर चढ़ चुका हो तब ये क्लाइमेक्स पैटर्न बनते हैं। जनरली ये जो है ना हाई वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट होते हैं। तो अगर ऊपर से भी ब्रेकआउट हो रहे हैं तो हाई वॉल्यूम्स पे होंगे, नीचे से भी अगर ब्रेकआउट होंगे तो हाई वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट होंगे। और वेज फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लाइमेक्स पैटर्न। अगर क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें, क्लासिकल चार्ट पैटर्न, तो वैसे कैंडल पैटर्न में भी आपको जो है क्लाइमेक्स पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो इसका टिपिकल सिचुएशन क्या होता है? सबसे पहले प्राइस जो है वो एक्सेलरेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, यानी कि प्राइस जो है हाई अगर अप ट्रेंड में ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, या डाउन ट्रेंड में जो है वो इस तरह से प्राइस मूव करती है। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जो है वो प्राइस मूव करना शुरू करती है। फिर यहां पर क्या होता है ना, आप देखोगे कि जब ये वेज बन रहा होता है तो ये वेज कुछ इस तरह से बनता है। यहां पर जब ये देखिए इस तरह से कोई वेज बन रहा होता है, जब ये वेज बन रहा होता है ना, तो यहां पर वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। वॉल्यूम्स जो है जो मूव अप होती है ना उसमें इतने वॉल्यूम्स नहीं आते। यहां पर जनरली वॉल्यूम का जो मोमेंटम है वो कमजोर हो जाता है, और उसके बाद यहां पर है ना शार्प इस तरह से रिवर्सल जो है वो अगर होते हैं। अब इसके पीछे की एक साइकोलॉजी आप समझो ना फ्रेंड्स। यहां पर ये जो है ना ये लेट जो बायर्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं। यहां पर किसको ट्रैप करते हैं? उन लोगों को ट्रैप करते हैं जो डर के मारे बेच रहे हैं। जो मीडिया में हवा फैलाई जाती है ना कि यहां से और मार्केट गिर जाएगा, मतलब कि मार्केट पाताल में चला जाएगा, उस तरह की जब बातें होती है तो लोग जो डर के मारे बेचते हैं, तो इस तरह के जो ना एक्सट्रीम पैटर्न्स बनते हैं। और जब ये जो बेचना शुरू करते हैं ना, या तो यहाँ पर जो खरीदना शुरू करते हैं, यहाँ पर ये बेचना शुरू करते हैं, तो उस समय वॉल्यूम जनरली जो है वो ड्राइव हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वेज जो है वो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लासिकल क्लाइमेक्स पैटर्न होता है, राइट। तो इसमें इमोशंस का बहुत ज्यादा प्ले होता है। तो एक बार हमें ना आपको इमोशनली वेज समझाते हैं कि वेज को आप इमोशनली कैसे ट्रेड करोगे, वेज में क्या इमोशंस होते हैं, और उसके बाद ना हम आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर एक पैटर्न आप रीड कर रहे हो, एक पैटर्न अगर चार्ट पे खोज रहे हो, एक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, तो जब तक आप इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या लोगों की मानसिकता है, क्या लोगों की सोच है जो इस पैटर्न को डेवलप करती है, जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे तब तक आपको है ना इस पैटर्न को ट्रेड करने में कन्विक्शन उतना नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर एक फॉलिंग वेज है, राइट। और आप फॉलिंग वेज में देख रहे हो
आप सबसे पहले यहां पर इस प्राइस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। आप सोचो कि हमने ये ट्रेंड लाइन नहीं बनाई है, जस्ट इमेजिन करिए कि ये ट्रेंड लाइन नहीं बनाई है। अब यहां पर आप ये पैटर्न को समझने की कोशिश करो, क्या हो रहा है। देखिए लोअर टॉप्स बन रहे हैं, है ना, प्राइस जो है वो लोअर टॉप्स बना रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। और देखिए प्राइस जो है लोअर बॉटम्स भी बना रही है, यानी कि यहां पर प्राइस जो है एब्सोल्यूट डाउन ट्रेंड में है। कोई भी अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट को पूछोगे कि भाई व्हेन द प्राइस इज मेकिंग अ लोअर टॉप एंड अ लोअर बॉटम, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, वो आपको बोलेगा भाई इट इज अ डाउन ट्रेंड। तो वो गलत भी नहीं है, ये यहां पर डाउन ट्रेंड भी है। लेकिन डाउन ट्रेंड में आप एक चीज देखो क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो है ना कंप्रेस हो रही है, प्राइस में कंप्रेशन आ रहा है। ये जो ऐसे वेज बन रहा है ना, वो दोनों तरफ से प्राइस को कंप्रेस कर रहा है। आप देखिए जब ये हम वेज बना रहे हैं तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन प्राइस में जो है वो कंप्रेशन आ रहा है। आप अगर सिर्फ भाव को देखोगे तो आपको लगेगा रोज है ना प्राइस जो है नीचे बंद हो रही है, लेकिन एक्चुअली यहां पर प्राइस एक स्प्रिंग की तरह कंप्रेस हो रही है, यहां पर प्राइस को दबाया जा रहा है। और यहां पर देखिए वॉल्यूम्स कितनी कम है, आप देख सकते हो यहां पर ये वॉल्यूम्स देखिए, ये सेलिंग में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहां पर आप देखोगे सेलिंग में कोई सेल करने को तैयार ही नहीं है। ये यहां पर सिर्फ रेसिडुअल सेलिंग है। कौन? वो जो टीवी को देख रहे हैं, टीवी में बोल रहे हैं भाई ये स्टॉक का कोई फ्यूचर नहीं है, वो यहां पर बेच रहे, बोला नहीं भाई बेच दो, क्या मालूम और नीचे चला जाएगा। वो जो सोशल मीडिया पे, राइट, जो ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे वगैरह पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट, दुबई में बैठे हुए ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई यहां पर बेच दो, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, यहां से ये और नीचे जा सकता है। प्लस आप अगर बाहरी इकोनॉमिक न्यूज को देखोगे, जिसे हम बोलते हैं न्यूज, है ना, न्यूज यहां पर ना सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज यहां पर आपको मिलेगी। नेगेटिव न्यूज क्यों मिलेगी? इस स्टॉक के बारे में, इस सेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताई जाएगी कि अब इस सेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें कोई केपेक्स नहीं आ रहा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। और उसके बाद जब लोग सब अपने होल्डिंग्स को खाली कर देंगे, लोग डर के अपने होल्डिंग्स को बेच देंगे, उसके बाद यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा और यहां पर ये पूरा ट्रेंड को ना रिवर्स कर देगा। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर है ना एक इमोशन का विस्फोट हुआ है, यहां पर एक इमोशन का विस्फोट हुआ है। कैसे? पहले तो भैया जिसने बेचा, तो वो बेचारा अगर होल्ड करके रखा है ऊपर से और उसने बेचा, तो वो क्या सोचेगा कि यार जबरदस्ती मैंने बेच दिया, मैं यहां पर है ना वापस अपनी पोजीशन को बाई करता हूं, ठीक है, वो बाई करेगा। यहां पर ऑलरेडी जो प्राइस को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, जो स्मार्ट प्लेयर हैं, जो भी है, वो तो ऑलरेडी यहां पर बायर हैं, तो यहां पर ऑलरेडी उनकी बाइंग पोजीशन चल रही है, राइट। यहां पर जो सेलर जो है वो बाई करते हैं। कई लोग होते हैं जो कि अत्यंत चतुर होते हैं, अत्यंत चालू होते हैं, वो क्या करते हैं यहां पर शॉर्ट सेल कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेल, ठीक है। अगर फ्यूचर ऑप्शन में है तो ये शॉर्ट सेलिंग यहां पर कर देते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग अगर कर देते हैं तो उनका स्टॉप लॉस निकलेगा, तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट सेलर क्या करेंगे, ये भी यहां पर बाई करेंगे, बायर बन जाएंगे ना, अपनी शॉर्ट कवरिंग करना शुरू करेंगे। तो यहां पर देखिए जब बाइंग आती है, यहां पर ये जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है, तो आप समझिए कि यहां पर जो ट्रिपल पावर से यहां पर बाइंग आती है, तभी आप देखिए जब ब्रेकआउट होगा ना, तो यहां पर वॉल्यूम्स बहुत बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस है ना अपने डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है, वेज पैटर्न है, ये एक इमोशन का भंडार है। और इसी पैटर्न को अगर आप सही तरीके से समझ लो, इसके पीछे चलती हुई इमोशंस को समझ लो, तो आप इस पैटर्न में अपने आप को टाइम कर सकते हो। ये पैटर्न फेल भी होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हम एनहांसमेंट्स आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से है ना इस पैटर्न को आप और भी कन्विक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये वेज पैटर्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझ में आई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है फ्रेंड, कि साइकोलॉजी को समझना, पैटर्न के पीछे क्या चीज के कारण पैटर्न बन रहा है, क्यों पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस पैटर्न की, यहां पर इस चार्ट की बात करें, तो देखिए हाईज बन रहे हैं ना, नए हाईज बन रहे हैं। तो नए हाईज बन रहे हैं तो लोग है ना यूफोरिक होते हैं कि भाई ये नया हाई बन रहा है, प्राइस पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, राइट। आप देखिए बड़े कैंडल्स, अब आप यहां पर देखो ये जो बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, इस पे देखिए वॉल्यूम्स आप देख रहे हो किस तरह से वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर पार्टिसिपेंट नहीं है। ये जो मूव्स बन रही हैं, ये स्मार्ट मनी की मूव है, ये दिखाने के लिए, ये उन लोगों को फंसाने के लिए जो लेट एंट्री कर रहे हैं उनको फंसाने के लिए, ये बताने के लिए कि इसमें अभी दम है, लेकिन एक्चुअली दम नहीं है। यहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स आपको बता रहे। और इस समय आप देखेंगे कि टीवी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी इस सेक्टर को लेकर या स्टॉक को लेकर। और उसके बाद यहां पर क्या होता है, देखिए किस तरह से लोगों को यहां पर फंसाया जाता है। और देखिए जब प्राइस छोड़ती है ना इस बेस को, तो आप देख सकते हो कि किस तरह की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है। यहां पर वॉल्यूम्स देखिए, तो यहां पर मतलब जब भी प्राइस बेस को छोड़ रही है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रही है, इसका मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व है और बहुत लोग है ना यहां पर फंसे हैं। जो लॉन्ग करने वाले हैं वो फंसे होंगे, जिन्होंने एफएनओ में लिया होगा वो फंसे होंगे,
राइट, जो लेट एंट्री करते हैं वो फंसे होंगे, तो वो सब अपनी अपनी पोजीशन जो है वो निकालेंगे, और वो निकालेंगे तो इस तरह की मूवमेंट यहां पर आएंगी। और जिन्होंने नीचे बाई कर रखा है, जो स्मार्ट मनी है, वो अपनी पोजीशन निकालेंगे, तो इस तरह का जो है ना एक रिपल इफेक्ट आता है और प्राइस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से यहां से रिवर्सल देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब वेज बनता है ना, तो वो एक टर्मिनल पैटर्न होता है, वो कई सालों तक, कई महीनों तक है ना ट्रेंड को चेंज कर देता है, बदल देता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द पैटर्न, तो आपका कन्विक्शन जो है बेटर डेवलप होगा उस पैटर्न को ट्रेड करने का। देखिए, ये मार्केट ट्रैप मैकेनिज्म मैंने बहुत यहां पर आपको इस स्लाइड में समझाया है सब कुछ, कि क्या होता है जब राइजिंग वेज बनता है तो क्या होता है, जब फॉलिंग वेज बनता है तो क्या होता है, किस तरह से क्लाइमिक पैटर्न बनते हैं, ये सब चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस कर दी है। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो स्लाइड मिल जाएगी, स्लाइड रखिए रेफरेंस की तरह। स्लाइड लेने के लिए क्या करना है ना, आपको ये वीडियो है ना शेयर कर देना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह हो, ये वीडियो शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो भाई, अपने ग्रुप्स में शेयर करो। व्हाट्सएप ऑफिस के ग्रुप है, डिनर का ग्रुप है, किटी पार्टी का ग्रुप है, आपका जिम का ग्रुप है, मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, राइट, दोस्तों का ग्रुप है, तो उसमें शेयर करो। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हम लोगों ने आपका ये वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, आपको हमारे वेबसाइट का एक लिंक देगा, वहां से ये प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन वहां से आपको मिल जाएगी। रखिए रेफरेंस के लिए चार्ट्स वगैरह बहुत कुछ इसमें हम लोगों ने डाला है, राइट। तो यहाँ पर देखिए वही जो ट्रैप, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पिछले लोस को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर जो है एक कन्विक्शन आता है कि भाई पिछला लो टूट गया, लेकिन यहाँ पर मार्केट की कुछ और ही कहानी, मार्केट कुछ और ही कर रहा होता है। और देखिए ना वॉल्यूम्स आप देख सकते हो भाई, सेलर्स हैं ही नहीं, सेलर्स की इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पर, और ब्रेकआउट होते ही देखो किस तरह से वॉल्यूम्स यहाँ पर एडवांस होने लग जाती है। तो ये ट्रैप पैटर्न होता है, इस ट्रैप पैटर्न को अपने को ट्रेड और अपने को टाइम करना है। और मैं खासकर वेज की आपके साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न होता है। इससे प्राइस जब निकलती है ना तो बहुत धुआंधार मूव आती है। देखिए जब ये वेज टूटा तो किस तरह से धुआंधार मूव आई, और यहां पर देखो हायर हाई। मैं आपको बोलता हूं ना कि आप आराम से, कोई भी अगर बंदा इसको एनालिसिस करेगा तो बोलेगा हायर हाई बन रहा है, और ये देखिए हायर लोज बन रहे हैं। टिपिकल अप ट्रेंड का ही ये फॉर्मेशन होता है, और अप ट्रेंड में जब ट्रैप हो जाता है और जब इस तरह की जो है ना विस्फोटक मूव आपको देखने को मिलती है, इसीलिए समझना जरूरी होता है कि पैटर्न का क्या साइकोलॉजी है। इसमें एंट्री कैसे करेंगे, फॉलिंग वेज पैटर्न में एंट्री कैसे होगी, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, देखिए ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ये राइजिंग ट्रेंड लाइन बनती है, ये दो ट्रेंड लाइंस को जोड़ के वेज बनता है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ये ट्रेंड लाइन जब टूट जाता है तब आपकी एंट्री होती है, और ठीक इस पैटर्न के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगता है, राइट। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन है अप ट्रेंड में, राइजिंग ट्रेंड लाइन इस तरह की, जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी आपकी एंट्री यहां बनेगी ब्रेक पे। क्लोजिंग बेसिस पे करना है, क्लोजिंग बेसिस पे करिए, स्टॉप लॉस आपका ठीक पैटर्न के ऊपर होगा। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा मूव आप इसमें कैप्चर कर पाओगे। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में ठीक उसका उल्टा, इसमें क्या होता है, ऊपर वाली स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन होती है उसके ब्रेक पे हम लोगों को एंट्री करनी होती है। तो यहां पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे हम लोगों को एंट्री करनी होती है, फॉलिंग वेज में। राइजिंग वेज में हमें राइजिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे एंट्री करनी है। तो यहां पर देखिए ये एंट्री यहां पर हुई जब ट्रेंड लाइन टूटा, और आपका स्टॉप लॉस इस पैटर्न के नीचे, एंड देन यू कैन सी अ गुड मूव वाज कैप्चर्ड। एक अच्छा मूव जो था वो यहां से कैप्चर होते हुए हम लोगों को दिखाई दिया, राइट। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेज होता है ना, वो जरूरी नहीं है हर बार आपको सक्सेसफुल मूव दे। ये वेज है ना फेल भी हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं, आप जरा चीज को समझिए। यहां पर वेज क्यों फेल होते हैं, किस लिए फेल होते हैं, एक सीधी सीधी बात आप समझिए। यहां पर आप जो वेज देख रहे हैं, ये वेज है ना, बहुत एकदम आप देखो बहुत ही सुंदर वेज बन रहा है। हम बोलेंगे बहुत ही सुंदर वेज है, बहुत अच्छा कंप्रेशन पैटर्न है, वॉल्यूम जो है देखिए एकदम नीचे गिरी हुई है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन में है, और ये प्रॉपर देखिए अप ट्रेंडिंग जो वेज हम लोग, जिस वेज को हम लोग देखते हैं, जो वेज हम लोग खोजते हैं, जो वेज हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वैसे ही वेज मिल रही है। और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी होता है। तो हम तो अपनी एंट्री यहाँ प्लान करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर अपना एसएल लगाएंगे। लेकिन आप जरा एक चीज समझो कि ये जो मूव है ये अभी भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही है। ये जो मूव है अभी भी अप ट्रेंडिंग है, चाहे वेज हो, लेकिन हायर टॉप्स हायर बॉटम तो बना रहा है ना, तो ये अभी भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही है। तो ये जो मूव है या ये जो पैटर्न है इज ससेप्टिबल टू फेलियर्स। और अगर एक बार इसमें फेलियर आ जाता है और आप अपने स्टॉप लॉस को यहां नहीं काटते हो, देखिए पैटर्न बनेगा तो आप ट्रेड जरूर करोगे, और पैटर्न है तो फेल भी होगा। अगर 70% टाइम जो है ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो 30% टाइम जो है वो फेल भी होगा। तो 30% टाइम अगर फेल होगा तो अगर आप अपने स्टॉप लॉस को नहीं काटते तो ये 70% टाइम जिस समय ये सक्सेसफुल होगा ना,
उसमें आपकी एक फेलियर ना सारा पैसा आपका धो देगा। याद रखिएगा, एक लॉस अगर आप स्टॉप लॉस नहीं काटते हो और एक गलती करते हो तो ये पूरा जो राइजिंग वेज अगर आप ट्रेड करते हो तो ये पूरा पैटर्न जो है ना, इट विल बी अ लॉस मेकिंग पैटर्न फॉर यू। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो प्राइस है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में है एंड दैट्स व्हाई इट इज ससेप्टेबल टू फेलियर। और एक बार ये फेल हो जाएगा मेरे दोस्त तो देखिए किस तरह से ना ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस धमाके से मूव करती है। आप देख सकते हैं इट मूव्स लाइक वेरी वेरी स्ट्रांगली वंस इट फेल्स। तो अब यहां पर देखिए ट्रैप किया और उसके बाद अगर आप आपका स्टॉप लॉस यहां आप काट देते तो कुछ नहीं होता, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर फिर अपने वापस अपने यहाँ पर कोई फ्लैग बना या कुछ बना वो बाद में हम ट्रेड करते हैं। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है वो हम लोगों ने जो है फॉलो किया, राइट। हम लोगों ने स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेज फेल होगा और इसमें स्टॉप लॉस ना। लेकिन हम अगर कुछ एनहांसमेंट्स इसमें यूज करते हैं, हम इसमें कुछ टिकरम लगाते हैं तो हम जो है इस फेलियर को रिड्यूस कर सकते हैं और हम उन्हीं वेजेस को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो। तो सर वो कैसे पता लगाए, उसके लिए हम 3 चीजें यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। नंबर 1 हम यूज करेंगे आरएसआई, नंबर 2 हम यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस और नंबर 3 हम यूज करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो आइए एक एक कर हम इनको देखना शुरू करते हैं। तो वेज को एनहेंस कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये जो वेज आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हम लोगों ने वेज ड्रॉ किया। अब हम लोगों ने नीचे 14 पीरियड का आरएसआई ड्रॉ किया है, डिफॉल्ट 14 पीरियड है, हम लोगों ने आरएसआई की पीरियड चेंज नहीं करी। यहां पर देखिए प्रॉपर वेज बन रहा है, यहां पर ये आप देख सकते हो कि जो लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और इस वेज में आप देखो वॉल्यूम जो है वो भी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये प्रॉपर वेज का फॉर्मेशन है, राइट। राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो कि एक फॉलिंग वेज का प्रॉपर जो है वो पैटर्न होता है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, हम यहां पर आरएसआई प्लॉट कर रहे हैं और हम यहां पर देख रहे हैं भाई जब ये वेज बन रहा था ना तो यहां पर आरएसआई पे ना मल्टीपल डाइवर्जेंसेस आ रहे थे। अब ये मल्टीपल डाइवर्जेंसेस आपको क्या बताते हैं, मल्टीपल डाइवर्जेंस ये बताते हैं कि भैया ये जितनी बार ये प्राइस ऊपर जा रहा है ना, ये जितनी बार प्राइस ऊपर जा रहा है उतनी बार यहां पर मोमेंटम जो है, राइट, वो कमजोर है। अब ये देखिए प्राइस को ऊपर बनाए रखने के लिए एक बार प्राइस धक्का लग जाता है और प्राइस को ऊपर चलते रखने के लिए, प्राइस को बने रहने के लिए जरूरत होती है मोमेंटम की। और यहां पर देखिए जब जब ये एक यहां पर देखिए प्रीवियस हाईस बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया तो आरएसआई पे डाइवर्जेंस आया, फिर तीसरा हाई बनाया वापस आरएसआई पे डाइवर्जेंस आया, जो कि ये बता रहा था कि हर एक हाईस तो बना रहा है लेकिन विद अ लोअर मोमेंटम। मोमेंटम में उतना दम नहीं है, इस मूव में जितना दम था इस मूव में उतना दम नहीं है और इस मूव में जितना दम था उस मूव में उतना दम नहीं है। तो मतलब ये जो थर्ड वाली मूव आई है वो और भी कमजोर है। ओके, तो ये आप एक फैक्टर यूज कर सकते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस देखिए जब आप फॉलिंग वेज देख रहे हैं या राइजिंग वेज देख रहे हैं। जब राइजिंग वेज देख रहे हैं तो बेरिश डाइवर्जेंस देखिए, जब फॉलिंग वेज देख रहे हैं तो बुलिश डाइवर्जेंस देखिए। तो इस तरह से आरएसआई को जेल करिए वेज के साथ, राइट। तो ये एक तरीका है जो कि आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन देगा या थोड़ा बहुत आपको एक तरह से कन्विक्शन देगा एक वेज को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहां पर इस वेज के दौरान मोमेंटम कमजोर हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये वही चार्ट है, सेम चार्ट है और इस बार हम लोगों ने अपने ना मेंटरशिप के मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे आपको दिखाया है। तो ये मेंटरशिप का मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट अगर आप देखोगे तो देखिए यहां पर ये आपको एक येलो क्रॉस दिख रहा होगा। ये येलो क्रॉस आपको बोलता है कि अपने ना लॉन्ग को एग्जिट करने की जो है वो चेष्टा रखो, क्योंकि यहां पर है ना हमारा लॉन्ग एग्जिट सिग्नल आ गया, मतलब कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेंड यहां पर खराब हो चुका है। तो ये जो एग्जिट हमें आगाह करता है। ये जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, ये ट्राइंगल्स हमें सिग्नल देते हैं क्या चीज का, कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन मिलने लग गया है ट्रेंड में। तो आप जो है अब और भी आगाह हो जाइए। ये बैकग्राउंड देखिए रेड हो गया, रेड हम लोगों को बताता है कि डाउन ट्रेंड रेडी है। और ये जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स आपको बताते हैं कि डाउन ट्रेंड में जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट से हम जो है अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर देखिए जब अप ट्रेंड चल रहा था तो यहां पर ये ब्लू डॉट्स आ रहे थे, तो ब्लू डॉट्स हमें ये बोल रहे थे कि यहां पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। यहां पर ये ग्रीन ट्राइंगल्स आ रहे थे तो ग्रीन ट्राइंगल्स बोल रहे थे कि भाई किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग बाइंग आ रही है, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे ना यहां पर स्ट्रांग ब्रेकआउट हो रही है। तो ग्रीन ट्राइंगल्स हमें ये बोल रहे थे। देखिए ये डॉट्स दिख रहे हैं वॉल्यूम पे, रेड कलर के डॉट्स, ये रेड कलर के डॉट्स आपको बताते हैं कि कोई ना कोई बड़ा पैसा पंप हुआ है इस समय, राइट। तो ये जो रेड डॉट्स है आपको उस चीज में भी मदद करते हैं समझने में। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपको एक सिंगल शॉट में, देखिए ग्रीन बैकग्राउंड मतलब कि ट्रेंड अप है, तो ये टेम्पलेट जो है एक सिंगल शॉट में आपको ये चीज
समझने में मदद करता है कि अभी ट्रेंड क्या कर रहा है, अभी मोमेंटम क्या कर रहा है और अभी प्राइस क्या कर रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, क्या ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ब्रेकडाउन हो रहा है। और इस इंफॉर्मेशन को अगर आप एक व्यू में देख लो तो आप जो है एक बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है डेवलप कर पाते हो और मार्केट में बेटर डिसीजन ले पाते हो। तो ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है ये हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में समझाते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको मोमेंटम को इस्तेमाल करना है, किस तरह से मार्केट ब्रेथ को इस्तेमाल करना है, फिर इन सब चीजों को मिलाकर किस तरह से आपको एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है और स्ट्रैटेजी डिवाइस करने के बाद किस तरह से ये टेम्पलेट जो है आपको आपकी उस स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन में मदद करता है। ये कोई बाय सेल का टेम्पलेट नहीं है, ये आपको एग्जीक्यूशन में मदद करता है आपके बाय सेल में। यहां पर देखिए ये आपको बता देता है कि यहां पर किस तरह की जो है स्ट्रैटेजी आप यूज करनी है। यहां पर आपको ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस बता देता है कि भाई कम से कम इससे ज्यादा स्टॉप लॉस अगर हो तो ये ट्रेड मत लेना, मैक्सिमम स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, राइट। तो 120 घंटे का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, 120 घंटे, जहां पर हम पूरी तरह से ग्राइंड करते हैं प्राइस एक्शन में, मोमेंटम में, ब्रेथ में और उसके बाद स्ट्रैटेजी मॉड्यूल में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों तरह की स्ट्रैटेजी जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो सब डिस्कस होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आंसर, आपके डाउट के लिए लाइव सेशंस होते हैं, ऑल्टरनेट सैटरडेज होते हैं इवनिंग में, जहां पर आप अपने डाउट्स, अपने जो क्वेरीज हैं आपके प्रोग्राम को लेकर या आपकी कोई कंसेप्चुअल क्वेरीज हैं वो आप डायरेक्टली मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हम उसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है फ्रेंड्स, देखिए ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इसमें टाइम देना पड़ता है, इसमें एफर्ट देना पड़ता है, राइट। और अगर आप टाइम और एफर्ट नहीं दोगे तो ये कोई भी टेम्पलेट, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको काम नहीं आएगी। इन शॉर्ट, इफ यू आर रेडी टू पुट इन टाइम, इफ यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट, आपके पास वो कमिटमेंट की कैपेबिलिटी है, देन आप ये प्रोग्राम को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरा वॉक थ्रू वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वो वॉक थ्रू वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका इंटेंशन, मेरा इंटेंशन, दे जेल टुगेदर, देन यू आर वेलकम। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं से लॉस रिकवरी हो जाएगा या कहीं से मैं कोई कॉल दे दूंगा, कोई टिप दे दूंगा, नो, आई एम नॉट गिविंग दैट, राइट। वो इंटेंशन से अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको निराशा होगी। मैं ना कॉल देता हूं, ना टिप देता हूं, ना कोई ट्रेड्स बताता हूं। मैं आपको तैयार करता हूं कि आप अपने लिए ट्रेड्स जनरेट कर पाए, आप अपने लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। तो इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, यू आर वेलकम। और इसके लिए आपको अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई लोग बोलेंगे कि भाई 9 से 5 की आजादी, वो सब नहीं। आप अपने काम को करते करते प्रोग्राम जो है वो सीख सकते हो एंड स्टॉक मार्केट में एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो दिस इज आवर प्रोग्राम लिंक्ड। इसके अलावा ब्रांड बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि क्रिप्टो का प्रोग्राम है, ऑप्शन का प्रोग्राम है, बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम है, वीसीपी पैटर्न का प्रोग्राम है, प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है। तो आप उन छोटे प्रोग्राम्स को भी ले सकते हो और अपने एग्जिस्टिंग स्किल को एनहांस कर सकते हो इफ यू वांट, राइट। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट हम एनहांसमेंट यूज करेंगे जो कि है मूविंग एवरेजेस। देखिए मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है ना जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में वो क्यूज देता है। यहां पर देखिए जब अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड अब चल रहा है तो देखिए जब प्राइस जो है वो, ये मैंने 10-20 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। अप ट्रेंड जब चल रहा है तो प्राइस जब भी आ रही है ना नीचे 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास ऑलमोस्ट जो है वो सपोर्ट लेती है और बाउंस करती है। ये वेज जब ब्रेकआउट हुआ, ये वेज जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देखो प्राइस ने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा, ठीक है, लेजिट मानते हैं कि तोड़ा, भाई पहले भी बहुत ओकेजन पे तोड़ा है लेकिन पुल बैक मिल गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, प्राइस ने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा और वहां पर रेजिस्टेंस ले लिया। इस बार प्राइस है ना पुल बैक नहीं दे पा रही है, और ये जो होता है, ये जो प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस ले लेती है। ये मूविंग एवरेज जो सपोर्ट का काम कर रही थी, अभी अचानक में मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस का काम करने लग गई। ये एक तरह से फर्दर एनहांसमेंट है जो हमको बताता है कि ये वेज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन ब्रेकआउट दे रहा है। ये वेज जो है वो ट्रैप नहीं है। तो आप जो है अपनी एंट्रीज को थोड़ा सा लेट टाइम करोगे, लेकिन मेरे ख्याल से लेट भी टाइम करते हो तो आपको ना कॉन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है, यू गेट ए कॉन्फर्मेशन एंट्री कि ठीक है चलो ये कम से कम मूविंग एवरेजेस से हमको कंफर्मेशन तो मिल रहा है। मूविंग एवरेज ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था ये अचानक में रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। तो अगेन ये जो स्ट्रैटेजी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो एक वेज को कंफर्म करने के लिए। तो दो चीज हम लोगों ने कवर कर ली, हम लोगों ने आरएसआई कवर कर लिया, हम लोगों ने मूविंग एवरेज कवर कर लिया। एक और तरीका है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने वेज को कंफर्म करने के लिए, जो कि है मैकडी। अब देखिए आरएसआई हम लोगों ने यूज किया, बहुत लोग मैकडी भी यूज करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं उसको मैकडी के साथ आप कैसे यूज करोगे।
देखिए यहां पर जो प्राइस जब हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रही थी, तो यहां पर देखिए मैकडी पे भी आप देखोगे हम लोगों को सीरियल डाइवर्जेंस जो है वो मैकडी पे मिल रही थी। प्राइस जब ये वेज से ब्रेकआउट करती है, जब ये प्राइस वेज को तोड़ती है, तो मैकडी देखिए जीरो लाइन के नीचे चली जाती है, मैकडी में जीरो लाइन क्रॉसओवर हो जाता है। तो एक तरह से ये कंफर्मेशन यहां पर होता है कि मैकडी भी आपको बता रहा है कि भाई ये वेज जो है वो टूट गया है, राइट। अब हम आते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल पे जो थोड़ा सा एडवांस है, और मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये मेथड आप जरूर यूज करते होगे। ये है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेड लाइन, ये वही वेज है जो हम डेली चार्ट पे देख रहे थे। अब ये हम आ गए हैं आर्ली चार्ट पे। अब हम आर्ली चार्ट पे आके क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट के समय क्या यहां पर कोई बेरिश फॉर्मेशन था, क्या ब्रेकआउट के समय यहां पर कोई हमें एडिशनल क्यू मिल रहा है, क्या ब्रेकआउट के समय यहां पर कोई हमें एडिशनल साइन मिल रहा है जो हमें यह बता रहा है कि ये जो वेज है अगर ये ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। और हमें मिल रहा था यहां पर देखिए एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था यहां पर जब ये वेज ब्रेकआउट होने के कगार पे था, और ये देखिए यहां से वेज से ब्रेकआउट होता है और यहां पर हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट होता है आर्ली चार्ट पे, जो कि एक तरह से डबल प्राइस कंफर्मेशन है आपके लिए। जो कि भाई हमें क्या मिल रहा है, भाई हमें डेली चार्ट पे वेज मिल रहा है और हमें आर्ली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। तो ये डबल प्राइस कंफर्मेशन आपको मिल रहा है जो कि आपको बता रहा है कि ये जो वेज है वो यहां से कंफर्म होगा। तो ब्रेकआउट है जो हम लोगों को कंफर्म मिलेगी और अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, हम लोगों ने पहले मूविंग एवरेज यूज किए, हम लोगों ने आरएसआई यूज किए, हम लोगों ने मैकडी यूज किए, और फाइनली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके हम लॉन्चिंग पैटर्न ढूंढ रहे हैं। लॉन्चिंग पैटर्न का मतलब ये पूरे वेज को किसने लॉन्च किया, ये छोटे से हेड एंड शोल्डर ने लॉन्च कर दिया। तो क्लाइमेक्स पैटर्न, जैसे मैंने आपको कहा कि क्लाइमेक्स पैटर्न जब हम ट्रेड करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत जो डर रहता है वो फेलियर का, उस डर को हम फिल्टर कर सकते हैं इन पैटर्न्स को यूज करके, इन इंडिकेटर्स को यूज करके, इस तरह से एनहांसमेंट करके। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो वापस देखना पड़े, वापस देखिए, प्रेजेंटेशन मंगाइए, प्रेजेंटेशन रखिए और अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।